हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्रिक टू लर्न च्यवनप्राश कंटेंट। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये अपने जो बुक है भैषज्य कल्पना, उसमें जो अवलेह कल्पना है, उसमें च्यवनप्राश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके कंटेंट याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। मीन्स अराउंड 50 इसके अंदर कंटेंट रहते हैं और एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली ये पूछा ही जाता है। तो चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम च्यवनप्राश के कंटेंट्स को याद रख सकते हैं। ये उसका श्लोक है जो कि चरक चिकित्सा स्थान से लिया गया है। जिनको ये श्लोक लर्न हो जाता है तो उनको इनके कंटेंट याद रखना बहुत आसान है। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है कि सारे के सारे कंटेंट्स को याद रखो। तो उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स है जिससे वो उसके सारे कंटेंट को याद रख सकते हैं। अब इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है मुख्य घटक द्रव्य, दूसरा है प्रक्षेप द्रव्य, तीसरा है च्यवनप्राश की निर्माण विधि और चौथा है च्यवनप्राश के उपयोग। जिसमें हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रहते हैं वो मुख्य घटक द्रव्य है, जिन्हें याद रखना बहुत मुश्किल रहता है, और प्रक्षेप द्रव्य। इन दोनों को हम इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि इसी की ट्रिक है जो कि याद नहीं जो कंटेंट हम याद नहीं रख पाते हैं उन्हें याद करने की ट्रिक है। तो देखिए, जो हमारे मुख्य घटक द्रव्य है उसकी ये एक ट्रिक है जो कि रेड लाइन में लिखी हुई है। अगर आप इस कर्सर को देख रहे हैं तो ये हमारी हिंट है। और हिंट मैंने इस तरह से बनाई है जैसे हम एक कहानी होती है ना हमारी, तो उसमें कहानी में क्या है कि एक हमारे दादाजी हैं जो पहले कभी किसी हरि नाम के इंसान को माथे पे टीका चंदन वगैरह का लगाते थे, जिससे उनके जो खेत वगैरह थे या उनमें जो बाग में जो पेड़ थे उसमें ना वो उनकी जो क्वांटिटी थी वो डबल हो जाती थी। ठीक है, ऐसी एक कहानी है। तो उसकी ट्रिक क्या हुई कि गुड लुकिंग दादाजी अगर पुष्कर में, मीन्स ये जगह का नाम है पुष्कर, ठीक है, पुष्कर में हरि के मस्तक, मस्तक मीन्स अपना जो हेड रहता है वो, या नासिका मीन्स फ्रॉम नासिका टू हेड। तो अगर हरि के मस्तक या नासिका पर पुनः चंदन का वास कराते तो पल में 10 जात वंश के आम पीपल क्षण में वर्गीकृत हो जाते। मीन्स उनमें वर्गीकरण होने लग जाता। ये ऐसे अगर दादाजी उस हरि के साथ करते, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो यही एक ट्रिक है। इसमें जो गुड है दैट इज गुडुची। लुकिंग मैंने सिर्फ एक सेंटेंस पूरा करने के लिए डाला गया है, हालांकि उसका कोई अर्थ है नहीं। दादाजी मीन्स द्राक्षा, यहाँ पर दादा को हमने द्राक्षा लिया है। अगर दैट इज अगर मीन्स अगरू, पुष्कर मीन्स पुष्कर मूल, हरि, हरि शब्द से हरितकी के मस्तक या नासिका, मस्तक मीन्स मुस्ता, नासिका मीन्स काकनासिका, पर पुनः, पुनः मीन्स पुनर्नवा, चंदन श्वेत चंदन, वास मीन्स वासा, कराते तो इसका कोई अर्थ नहीं है। पल, पल में मीन्स उत्पल, दश मीन्स दशमूल। अब उसमें दशमूल के कंटेंट आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको इसकी भी ट्रिक आपको चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपके मेरे जो करंट वीडियोस रहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जात मीन्स चतुर्जात, वंश मीन्स वंशलोचन, आम मीन्स आमलकी, पीपल मीन्स पिप्पली, क्षण मीन्स षट, इसको क्षण भी कहते हैं। वर्गीकृत, वर्गीकृत मीन्स यहाँ पर अष्ट वर्ग लिए हुए हैं, उसमें से कुछ ही ड्रग्स इन्होंने लिए हैं, जैसे जीवंती, जीवक, रुष्बक, मैदा, काकोली और रिद्धि। तो इस ट्रिक से आपके अप्रोक्सीमेटली सभी जो मुख्य घटक हैं वो कवर होते हैं। जो भी प्रक्षेप द्रव्य है उनकी ट्रिक अलग है। तो इसकी मुख्य घटक की क्या ट्रिक हुई कि जो गुड लुकिंग दादाजी अगर पुष्कर में, मीन्स जगह पे, पुष्कर नाम की जो जगह है, पुष्कर में हरि के मस्तक, मस्तक या नासिका पर पुन्ना चंदन का वास कराते तो पल में 10 जात वंश के
आम पीपल क्षण में वर्गीकृत हो जाते। मीन्स ये जो आम पीपल है उसकी 10 जात है, मीन्स 10 जात, वंश मीन्स जो वंशों से चली आ रही है उसकी बात है। ठीक है, होप आपको ये एटलीस्ट मुख्य घटक द्रव्य का जो हिंट है वो आपको समझ आया होगा। तो अभी आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग प्रक्षेप द्रव्य पे। तो अब प्रक्षेप द्रव्य की भी एक ट्रिक है। देखो, घी तेल शहद से खाओ, मीन्स जो घी है और तेल है वो किससे खाना है आपको? शहद से खाओ। चतुर जात वंश के पीपल को जल शक्कर से बचाओ। मीन्स अगर आप ये चीज खाते हो तो जो चतुर जात वंश का पीपल है आप उसको जल शक्कर से बचाओगे। तो हिंट क्या हुई आपको? आपकी घी तेल शहद से खाओ, चतुर जात वंश के पीपल को जल शक्कर से बचाओ। तो घी से घृत, तेल से तिल तेल, शहद आपका हो गया मधु, चतुर जात मीन्स आपके जो चतुर जात हैं वो, फिर वंश, वंश मीन्स वंश लोचन, ठीक है, फिर पीपल मीन्स पिपली, जल और शक्कर। इज दैट क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आती है उसकी निर्माण विधि। आपको वैसे निर्माण विधि तो बुक में भी बहुत आसान तरीके से दी गई है, जो कि आपको बहुत मुश्किल नहीं जाएगी, बट एटलीस्ट फिर भी मैं इसका जस्ट इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि आपने जितने भी ड्रग्स आपने मुख्य घटक लिए हैं उनको पहले आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और आपको उसको जल में भिगो देना है। ठीक है, यहाँ पर आपके बुक के अकॉर्डिंगली, जैसे अगर हर एक ड्रग्स जो आपके हैं वो एक एक पल है तो उसमें 1 द्रोण जल उन्होंने लिया है। उसी जल में फिर 500 आंवले लिए हैं और एक कपड़े में उसकी पोटली बांधी है। जिसमें आपने ये जल लिया है मीन्स औषधि के साथ, उसी पात्र में आपने वो आंवलों को, जो आंवलों की पोटली बनाई है वो आपने उसमें डिप कर देनी है। ठीक है, अब आपको अंदाजा ही उसको पाक करना है। मीन्स आपको उसको तब तक उन आंवलों को पकाना है उस काढ़े में जब तक कि वो थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। जहां आपको लगे कि आंवले सॉफ्ट हो गए हैं तो उस पोटली को आपने निकाल लेना है और क्वाथ को प्रिपेयर होते रहने देना है। जब आपको लगे कि क्वाथ बन गया है तब आपने उसे छानकर साइड कर लेना है। फिर क्या करना है कि जो आपने आंवले निकाले हैं उसमें से जो सॉफ्ट हो गए हैं उनमें से एक एक करके उनकी सारी गुठलियां अलग करनी है। और जो उसका पेस्ट, जो आपका उसका गुद्दा बचता है मीन्स जो बीज रहित, जो अलग पार्ट है, बीज से अलग जो पार्ट है जिसको हम लोग गुद्दा बोलते हैं आंवले का, उसको आपको क्या करना है? एक जालीदार छलनी पर घिसना है, जिससे क्या होंगे, जो आंवले के अंदर के रेशे होते हैं वो उनसे अलग हो जाएंगे। फिर आपने उसको क्या करना है कि जो रेशे हो जाते हैं वो अलग हो गए तो जो आपका मावा बचता है मीन्स जो गुद्दा बचता है जो विदाउट रेशे है, उसको आपने एक कढ़ाई में डालकर घी और तेल के साथ पाक करना है। आप सिंपल घी भी ले सकते हैं और साथ में आप तिल तेल भी ले सकते हैं, मीन्स दोनों इक्वल मात्रा में भी ले सकते हैं, या सिंपल आप एक घी में भी इसका पाक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने जैसे हलवे का भर्जन करते हैं मीन सूजी को घी में भूनते हैं, वैसे ही आपने उस मावे को आपने घी या तेल में आपको उसको तब तक भूनना है जब तक वो अपना खुद का घी छोड़ने ना लग जाए। खुद का घी इन द सेंस जितना घी उसके अंदर डाला है वो उससे छूटने ना लग जाए, अलग ना होने लग जाए। लेकिन आपने इतना ज्यादा पाचन नहीं कर देना है या इतना ज्यादा नहीं भूंजना है कि उसमें से जलने की स्मेल आने लगे। मीन्स आपको अगर समझ में आ रहा है कि उस मावे ने जितना घी हमने उस मावे में डाला था वो छोड़ना शुरू हो जाए, या तो आपने समझना चाहिए कि वो अच्छे से भुन गया है। फिर आपने क्या करना है कि जो आपने क्वाथ बनाया था, ठीक है, उसको आपने उस क्वाथ में मिश्री डालनी है। कितनी? आधी तुला, दैट इज 50 पल। ठीक है, आपने उसमें मिश्री डाल दी। मिश्री डालने के बाद में आपने उसको तब तक पाक करना है जब तक वो चाशनी तैयार ना हो जाए। मीन्स चाशनी जो तैयार करनी है आपको काढ़े की, जो आपने स्टार्टिंग में काढ़ा बनाया था उसी में आपने शुगर डाला है और आपको उसको तब तक चाशनी करनी है जब तक आपके हैंड से अगर आप देखोगे तो उसकी 2 तार ना खींचने लग जाए। मीन्स अगर आप 2 उंगलियों के बीच में उस चाशनी को लेते हैं तो उसमें से 2 तार खींचनी चाहिए। यही टिपिकल अवलेह की चाशनी कही जाती है। ठीक है, जब आपको लगे उसमें से 2 तार खींची है तब आपने धीरे धीरे जो मावा घी में भून कर डाला था वो आपने उस धीरे धीरे
चाशनी में छोड़ देना है और आपको उसे तब तक हिलाना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि जो पूरा का पूरा मावा है, मीन्स आपका जो आंवले का गुद्दा है घी में भुना हुआ, वो प्रॉपरली उसमें मिक्स ना हो जाए या अवलेह की कंसिस्टेंसी उसमें ना हो जाए। एंड द लास्ट पॉइंट, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तभी आपने उसमें प्रक्षेप द्रव्य मिलाने होते हैं। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रिक करी थी प्रक्षेप द्रव्य की, वे सभी ठंडा होने के बाद ही मिलाए जाते हैं, क्योंकि जो प्रक्षेप द्रव्य रहते हैं ये सुगंधित द्रव्य रहते हैं, ये वॉलेटाइल कंटेंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से अगर आप उसे गर्म इसमें डालोगे तो क्या होगा, तो जो वॉलेटाइल कंटेंट है वो नष्ट हो जाएंगे, मीन्स वो उड़ जाएंगे उसमें से। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए जब आपका वो अवलेह ठंडा हो जाए तभी आपने वो प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, जो मधु है वो भी लास्ट में डालना है, अदरवाइज इसकी आपके जो च्यवनप्राश की कंसिस्टेंसी है जो कि अवलेह जैसी, मीन्स चाटन करने योग्य होनी चाहिए, वो मधु अगर आप गर्म में डालोगे तो वो मधु की वजह से थोड़ी सी पतली हो सकती है, स्लरी हो सकती है, जो कि आपने नहीं करना है। इज दैट क्लियर? नाउ ये हो गई इसकी निर्माण विधि। अब बात करते हैं हम लोग इसके उपयोग की। तो जितने भी ऊर्ध्व जत्रुगत रोग रहते हैं हम उसमें च्यवनप्राश का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे खांसी, श्वास, आपको लग रहा है कि आप कमजोरी महसूस कर रहे हो, आप क्षीण हो, मीन्स बहुत ही ज्यादा पतले दुबले पतले हो, हाँ, उरह क्षत है, वृद्ध है या बालक है, हाँ, उनके अंगों का संवर्धन करना है, तब आप च्यवनप्राश का उपयोग कर सकते हो। स्वर क्षय, पुरह रोग, हृदय रोग, वात, रक्त पिपासा, मूत्र विकार, मूत्र क्षय, शुक्र क्षय में ये उपयोगी होता है। इसके सेवन से धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, कांति, आरोग्य, दीर्घ आयु, इंद्रियों का बल, स्त्रियों को संतुष्ट करने की शक्ति, अग्नि तेक्षण, वायु का अनुलोमन होता है। मीन्स जितने भी आपके रोग हैं देखा जाए तो ये सभी पर काम करता है, बट ये ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों पे ज्यादा काम करता है। और इसका जो नाम है, जो च्यवनप्राश का नाम है, वो इसलिए पड़ा है, जो देवताओं के जो वैद्य थे अश्विनी कुमार, उन्होंने ये च्यवन ऋषि के लिए च्यवनप्राश बनाया था, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया च्यवनप्राश। तो यहाँ अपना च्यवनप्राश टॉपिक खत्म होता है, जिसकी मैंने हिंट आपको बताई है कि कंटेंट कैसे याद रखना है और कैसे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से याद रख सकते हो। होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ हिंट, ट्रिक्स या अदर टॉपिक्स आप इस के माध्यम से आप इन अदर टॉपिक्स की नॉलेज आप ले सकते हैं। थैंक यू।